प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा 8वीं की पुस्तक इट सो हैपेंड का लेसन 2 चिल्ड्रन एट वर्क बच्चे काम पर पाठ के वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसरों को पढ़ेंगे। ब्लॉक हेड BLOC के ब्लॉक हेड मूर्ख फुल। क्रुकडली CROOKEDLY क्रुकडली टेढ़े मेढ़े नोट स्ट्रेट जो सीधे नहीं हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते। ग्लूमी GLUMY ग्लूमी उदासीपूर्ण। एग्जास्ट EXHAUSED एग्जास्ट थका हुआ। टायर्स। गार्बेज GARBAGE गार्बेज कूड़ा कचरा। गल्प्ड GULPED गल्प्ड डाउन निगल गया। स्वेलो SWELLOWED स्वेलोड निगल गया। पुल्ड इन PULLED पुल्ड इन पहुंची। पैनिक्ड PANICKED पैनिक्ड चिंतित या वर्रिड चिंतित। स्क्वैशी SQUASHY स्क्वैशी मसला हुआ। क्रस्ड CRUSHED क्रस्ड सेम मीनिंग क्रस्ड। शो SHOW शो शो मीनिंग धक्का या पुश धक्का देना या धकेलना। ट्रिकल TRICKLE ट्रिकल ट्रिकल मनी तंग धारा हल्की धारा। ए थिन स्ट्रीम एक पतली जल धारा। वोबली WOWBLY वोबली ऐसिथर अनस्टडी ऐसिथर। टिफिन TIFFIN टिफिन हल्का नाश्ता। पोज POZ पोज मुंह बनाना। लुकिंग इम्पोर्टेंट मुंह बनाना। क्वेश्चन नंबर 1 वैल्यू स्टूड ऑन ए प्लेटफॉर्म वैल्यू एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो गया। बट ही फेल्ट एज परंतु उसने महसूस किया ही वॉज स्टिल ऑन ए मूविंग ट्रेन कि वह अब भी चलती हुई ट्रेन में था। वाही क्यों, ऐसा क्यों। वैल्यू स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म वैल्यू प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो गया। हिज लेग्स वर फीलिंग वॉबली उसकी टांगें अभी भी हिलती हुई महसूस हो रही थी। सो इसलिए ही फेल्ट उसने महसूस किया एज इफ कि ही वॉज स्टिल ऑन ए मूविंग ट्रेन अब वह चलती हुई ट्रेन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड हिम फील मिजरेबल उसने दयनीय अपने आप को दयनीय महसूस क्यों किया। व्हाट मेड हिम उसको किसने दयनीय बना दिया। ही फेल्ट मिजरली उसने दयनीय महसूस किया। बिकॉज क्योंकि ही वॉज मच हंग्री एंड टायर्ड क्योंकि वह बहुत ही भूखा और थका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ट्रेवल्ड विदाउट ए टिकट वैल्यू ने बिना टिकट के ट्रेवल्ड यात्रा की। वाई क्यों। वैल्यू हैड नो मनी टू बाई ए टिकट वैल्यू के पास टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। सो इसलिए ही ट्रेवल्ड विदाउट ए टिकट इसलिए उसने बिना टिकट के यात्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड ही एस्केप द टिकट कलेक्टर अटेंशन मीनी ध्यान। हाउ मीनी कैसे। एस्केप मनी बच निकला। वह टिकट कलेक्टर टिकट चेक करने वाले के ध्यान से किस प्रकार बच निकला। ही ट्रेवल्ड इन एन अनसिक्योर्ड कंपार्टमेंट हंकली उसने एक अनारक्षित डब्बे में यात्रा की। द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू टिकट कलेक्टर वहाँ नहीं आया। दैट कंपार्टमेंट उस डब्बे में। सो इसलिए ही एस्केप हिज अटेंशन इसलिए वह उसके ध्यान से बच गया। वाही हैड वैल्यू रन अवे फ्रॉम होम वैल्यू घर से क्यों भाग गया। वैल्यू फादर वाज ए ड्रंकर्ड DRUNKERED ड्रंकर्ड शराबी वैल्यू का पिता एक शराबी था। ही बीट वैल्यू बैडली वह बुरी तरह से वैल्यू को पीटता था। एंड स्नेच अवे ऑल द मनी फ्रॉम वैल्यू एंड हिज सिस्टर वह वैल्यू और उसकी बहन से सारे पैसे स्नेच झपट लेता था। सो इसलिए ही रैन अवे फ्रॉम होम इसलिए वह घर से भाग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड ही डिसाइड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल उसने अजीब लड़की का पीछा करने का निश्चय क्यों किया। वैल्यू न्यू नॉन इन चेन्नई वैल्यू चेन्नई में किसी को नहीं जानता था।
ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था वेयर टू गो, कहाँ जाना है, एंड व्हाट टू डू, क्या करना है, बट परंतु ही फाउंड द स्ट्रेंज गर्ल, उसने एक अजीब लड़की को, फ्रेंडली टू हिम, मित्रता के लिए कहा, सो इसलिए ही डिसाइड टू फॉलो हर, इसलिए उसने उसका अनुसरण करने का निश्चय किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वैल्यू रीड तमिल एंड इंग्लिश, क्या वैल्यू तमिल और इंग्लिश पढ़ सकता है। हाउ डू यू नो, तुम कैसे जानते हो। आंसर है बच्चों, वैल्यू कैन रीड तमिल, वैल्यू तमिल भाषा में पढ़ सकता है, बट परंतु ही कैन नॉट रीड इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं पढ़ सकता। ही रीड्स द साइन बोर्ड इन तमिल, वह तमिल भाषा के बोर्ड के संकेतों को पढ़ लेता है। कंट्रोल जेल सेंट्रल जेल के तमिल भाषा के बोर्ड को पढ़ लेता है, बट परंतु ही न्यू, वह जानता है, नथिंग, परंतु वह कुछ नहीं जानता। व्हाट वाज रिटन इन इंग्लिश साइन बोर्ड, वह अंग्रेजी में बोर्डों पर क्या लिखा था, वह कुछ नहीं जानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, यदि तुम सावधानी नहीं बरतोगे, यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, वहाँ तुम सलाखें गिनते हुए नजर आओगे। द गर्ल सेड, लड़की ने कहा। वाट सी रेफरिंग टू, वह किसकी ओर संकेत करती है। आंसर है, सी इज रेफरिंग टू जेल, वह जेल की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सी मीन, उसका क्या अर्थ है। वेहन सी सेज ऑफ यू आर नॉट केयरफुल, यदि तुम सावधान नहीं रहे तो इसके बारे में उसका क्या अर्थ है। सी सेज समथिंग ए लिटिल लेटर, वह थोड़ी देर बाद कुछ कहती है। विच मीन्स, जिसका अर्थ है द सेम। फाइंड आउट सेंटेंस, उस वाक्य में ढूंढिए। आंसर है, द सेंटेंस इज यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डू नॉट गेट कॉट। द सेंटेंस इज यू कैन नॉट हैव टू डू, ये वाक्य तुम्हें यह करने के लिए, डू एनीथिंग, किसी को भी, जस्ट डू नॉट गेट कॉट, जो कभी पकड़ा नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द गर्ल लीड यू टू, वैल्यू टू, लड़की वैल्यू को कहाँ ले गई। द गर्ल लीड मानी ले जाना, वैल्यू बिहाइंड ए बिग हॉल, लड़की वैल्यू को एक पीछे हॉल के पीछे ले गई। वेयर ए बिग गार्बेज मानी कूड़ा कचरा, वाज प्लेस्ड, जहाँ एक कूड़े कचरे का ढेर था। इट वाज ओवरफ्लोइंग विद गार्बेज, और यहाँ कूड़े कचरे का बहुत ज़्यादा ढेर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड दे गेट टू इट, व्हाट डिड दे गेट टू इट, वहाँ उन्होंने क्या प्राप्त किया। दे गोट ए स्क्वैसी, SQUASHY, स्क्वैसी मानी कुचला हुआ बनाना। दे गोट ए स्क्वैसी बनाना, उन्हें एक कुचला हुआ केला, एक वाडा एंड वन मोर बनाना टू इट, और एक दूसरा केला खाने को मिला। व्हाट वर्क डिड सी डू, वह क्या काम करती है। थिंक ऑफ ए वन वाज आंसर, एक वाक्य में, एक वर्ड में उत्तर दीजिए। रैग पैकिंग, RAGPIC के रैग पैकिंग, कूड़ा कचरा बीनना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट मटेरियल आर द स्ट्रेंज हट मेड ऑफ, झोपड़ी किस अजीब पदार्थों से बनी होती है। द स्ट्रेंज हट, अजीब झोपड़ी, आर मेड आउट ऑफ मटेरियल्स, मेटल सीट, धातु की चद्दर, टायर्स, ब्रिस्क ईंट, वुड लकड़ी, एंड प्लास्टिक चीज़ों की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज वैल्यू फाइंड दैम स्ट्रेंज, वैल्यू उनको अजीब क्यों पाता है। आंसर है बच्चों, दे स्टूड क्रूकडली एंड लुक्ड एज दे वुड फॉल एनी मोमेंट्स, वे टेढ़ी मेढ़ी इस तरह खड़ी हुई दिखाई दे रही थी जैसे किसी भी एक्शन गिर सकती हैं। सो इसलिए ही फाइंड दैम स्ट्रेंज, इसलिए वह उनको अजीब हैरानी में पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स डिड जया एंड चिल्ड्रन लाइक हर कलेक्ट एंड व्हाट डिड दे डू विद दोज थिंग्स। व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स, इन छोटी चीज़ों का, डिड जया और जया जैसे बच्चे उन चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, और व्हाट डिड डू विद
दोज थिंग्स, और वो उन चीज़ों का क्या करते हैं। जया एंड अदर चिल्ड्रन, जया और दूसरे बच्चे, लाइक हर उसी जैसे, कलेक्ट थिंग्स लाइक चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, जैसे लाइक पेपर कागज़, प्लास्टिक एंड ग्लास और शीशा, फ्रॉम रबिश बिन कूड़े के ढेर से। दे सोल्ड टू दीज थिंग्स टू जैम बाज़ार, वे जैम बाज़ार में इन चीज़ों को बेच देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू हैप्पी एंड अनहैप्पी टू फाइंड वर्क इज वैल्यू, क्या वैल्यू काम को पाकर खुश था या अप्रसन्न था। गिव ए रीजन ऑफ योर आंसर, अपने उत्तर में कारण दीजिए। नो नहीं, वैल्यू इज नॉट हैप्पी, वैल्यू खुश नहीं है विद हिज वर्क अपने काम से। ही सेज वह कहता है, दैट ही विल डू परंतु वह करेगा। तो बच्चों ये हमारा पाठ पूरा हुआ, आशा आपको समझ में आया होगा। बार बार पढ़ें। धन्यवाद।